आप निश्चिंत होकर छठ पूजा की तैयारी कीजिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 6 द्वारका की मेन मार्केट में। यहां पे आप देखें दीपावली के लिए जो तमाम बाज़ार हैं वो सज चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका जो पालन है यहां पे किया जा रहा है। तमाम जो वस्तुएं हैं स्वदेशी हैं ताकि स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और चाइना की जो गुंडागर्दी है एक तरह से उसको रोका जाए। हमारे साथ मौजूद है रॉबिन शर्मा, द्वारका सेक्टर 6 मार्केट के व्यापारी हैं और बड़ा नाम है। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे दर्शकों को? सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बाज़ार में एक अच्छा मेले का माहौल बनाया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसके लिए मैं हमारे क्षेत्र के जो डीसीपी हैं मिस्टर मीना जी और स्थानीय एसएचओ मैं डडवाल जी, इन लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मार्केट के दुकानदारों को प्रेरित किया कि वो इस प्रकार से दिवाली का एक आयोजन यहाँ पे कर पाएँ। इसमें देखिए, आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पार्किंग एरिया के अंदर में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी और फिर जो दिवाली में सामान वामान की बिक्री ऐसी बाहर होती आई है उसकी वजह से बहुत कंजस्टेड होता था। तो दिल्ली पुलिस ने एक प्रपोज़ल हम लोग को दिया कि वो लोग सर्विस रोड पे और मेन रोड पे गाड़ियों की पार्किंग करवाएंगे, जिसकी सुरक्षा का ध्यान वो लोग पूरी तरह रखेंगे और साथ ही किसी गाड़ी को ना टो किया जाएगा ना चालान किया जाएगा। तो उस पर हम लोगों ने भी सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको करना चाहिए। फिर हमारी जो ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ सेक्टर 6 एमएलयू द्वारका है, हम लोगों ने यहाँ पे 7 पार्किंग अटेंडेंट्स दिए, प्रोफेशनल पार्किंग अटेंडेंट्स जो गाड़ियों को सही तरह से लगवाते हैं और किसी भी तरह का जाम नहीं लगने दे रहे। इस तरह से ये पूरे आयोजन को किया गया है पुलिस के सहयोग से। बाज़ार में आप देखें ये पहली बार व्यवस्था लागू की गई है कि जितने तमाम जो बाज़ार का इलाका है वहाँ पे दुकानें सजी हैं। पहले यहाँ पे गाड़ियाँ होती थी और गाड़ियों को बाहर लगाया गया है। तमाम जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हैं बाज़ार के, उनको पुलिस ने बैरिकेड करके बंद किया है ताकि जो वाहन हैं वो ये अंदर ना आए। और बाहर मेन रोड पे जहाँ गाड़ियों को टो कर लिया जाता था, इस बार गाड़ियाँ टो नहीं होंगी, यानी बाज़ार आने वाले जो ग्राहक हैं वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर लगा सकते हैं। रॉबिन जी, छठ पूजा को लेके भी काफ़ी गहमा गहमी है, सरकार की तरफ से मना किया गया है। आप स्वयं एक बड़ी छठ पूजा का आयोजन करते हैं, क्या विचार है? आप लोगों ने कल दिल्ली के तमाम जो सियासी लोग हैं उनसे मुलाकात की, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, सरकार की अपनी बाध्यताएं कई तरह की होती हैं। अब लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सरकार ने दशहरा, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और ईद के लिए सीमित संख्या में सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति दी, उसी प्रकार से हमारा इनसे निवेदन था कि कोरोना काल में हम लोग भी नहीं चाहते महामारी फैले और किसी तरह की बहुत विकट स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो। तो ऐसे में केवल प्रतीकात्मक पूजा की आप इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ना पवित्रता का पर्व है। सरकार कह रही है कि आप अपने घर में पूजा कीजिए। तो मान लीजिए द्वारका में जो सोसाइटियाँ हैं, इनमें किसी सोसाइटी में 2 या 3 या 4 परिवार ऐसे होंगे और सोसाइटी का क्षेत्रफल बड़ा है तो वो तो अपने छत के ऊपर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ छोटी छोटी कॉलोनियों में जहाँ 25-25 गज के मकान में 10-10 किराएदार रह रहे हैं और लगभग सभी के घर में या आधों के घर में तो पूजा होगी ही होगी, तो वो लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने छत पे पूजा करेंगे? फिर अल्टीमेटली उनको गली में या बाहर आना ही पड़ेगा। और ऐसे में जो सरकार का तुगलकी आदेश है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। उससे जनता में ही एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि लोग बाध्य हो जाएंगे कानून तोड़ने के लिए। तो हम लोग का कल सभी लोगों से मिलकर यही निवेदन था कि आप केवल प्रतीकात्मक पूजा की अनुमति दीजिए। जिस जगह पर जितने लोग भी, जितनी संख्या है, उसमें पहले आप सारी छठ पूजा समितियों से बात कर लीजिए और बोलिए कि ठीक है, यहाँ पे 50 आदमी पूजा कर पाएंगे, फलाने जगह क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वहाँ 200 आदमी करेंगे और सब सोशल डिस्टेंसिंग इससे करेंगे। इससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचेगा। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का जो SOP है, गाइडलाइंस है, वो भी फॉलो हो जाएगा और सभी कुछ स्मूथली हो जाएगा। परंतु सरकार जिस प्रकार की बातें कर रही है ये तो हम लोग की सोच से परे है। एक बात इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय बताना चाहूँगा कि बिहार में चुनाव हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। बिहार जीत का जश्न
माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल और मास्क के इस्तेमाल के सबसे बड़े मॉडल हैं, जो बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं कि हाँ जी आपको ये करना पड़ेगा, उनके सामने बिहार के जश्न में कि ये सब बातों की धज्जियाँ उड़ा दी गई। उन्होंने भाषण में बिहार में क्या बोला था कि मेरी माता बहनों, आप निश्चिंत होकर छठ पूजा की तैयारी कीजिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। मैं आज उस प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने एक सौगंध खाई है सबके छठ पूजा को सही तरह से मनवाने की, तो जैसे बिहार में धूमधाम से छठ पूजा होगा उसी धूमधाम से दिल्ली में छठ पूजा होने के लिए वो प्रयास करें, जिससे कि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए और माँ छठी मैया का आशीर्वाद उन पे, उनके सरकार पे और पूरे भारत पे अनवरत बनती रहे। जिस दिन ये एनक्रोचमेंट को भी, अगर ठीक है व्यक्ति को पैसा कमाना है, राइट टू लाइवलीहुड है, कमाए ना भाई, तो सरकार उनको गैप दे दे के बिठवा दे। बहुत द्वारका में बहुत खाली जगह है, किसी को पैसा कमाना है तो ठीक है जी, एक पटरी वाले को आपने इस कोने में बिठाया, दूसरे को 10 फुट के कोने में बिठाइए। और फिर सरकार गरीबी की दुहाई ना दे, सरकारी अफसर ये ना बोले कि ये गरीब को हटाएंगे तो ये जाएगा कहाँ, क्योंकि अगर आपको वो आदमी गरीब दिख रहा तो उससे भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। फिर उससे पैसा क्यों ले रहे हो? वो पैसा दे तो गरीब है और पैसा ना दे तो वो गैरकानूनी है। ये दोहरे मापदंड से कोरोना से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसके लिए आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा। जिन अधिकारियों के लिए, जिन सरकारी कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने ताली भी बजाया है, थाली भी बजाया है, दिए भी जलाए हैं कि ये लोग हमारे लिए मसीहा के रूप में हैं, आज उन्हीं के भ्रष्टाचार की वजह से हम लोग सब मर रहे हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। अब बोले ना प्रधानमंत्री जी कि इनके लिए दिया जलाए, मैं देखता हूँ कितने लोग दिया जलाएंगे। ये सच्चाई है, प्रधानमंत्री खुद नहीं बोल पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रॉबिन शर्मा, नेता, साथ में व्यापारी और बड़े समाज सेवी, द्वारका इलाके के तमाम जो विषय थे उन पर अपने विचार प्रकट करते हुए, साथ में लोगों से अपील करते हुए कि सावधानी बरतते रहें और कोरोना से अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।